इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे करना है, आप जो पेपर लिखे हो आप कहाँ से पेपर, गोल्ड लर्निंग पार्टनर क्या होता है, सिल्वर लर्निंग पार्टनर क्या होता है, ईसी के थ्रू आपको मेल करता है और इसमें एक पीडीएफ फाइल है, मैं ओपन कर देता हूँ और ये पीडीएफ फाइल में आपका हॉल टिकट होता है। आपका निबोश आईजीसी का जो न्यू सिलेबस है वो चेंज हो गया है और डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यू यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक्रेडिटेशन सेंटर क्या होता है। जैसे आपका यूके का टाइम 11 बजेगा वेंसडे के दिन, वैसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपका रिलीज हो जाता है। मैं तहे दिल से सलमान सर हमको सलमान सर से मिला है। सलमान सर और सलमान सर एंड सलमान सर नेक्स्ट मोहम्मद सलमान सर। तो आज हम बात करने वाले हैं निबोश। निबोश क्या है। बहुत सारे जो बिगनर होते हैं या फिर सेफ्टी में आना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि निबोश होता क्या है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस आता है, कॉल आता है, सर निबोश के बारे में बताइए, सर निबोश क्या होता है। तो देखो, निबोश एक बोर्ड है, जिस तरह आपका महाराष्ट्र बोर्ड है, जिस तरह बंगाल स्टेट बोर्ड है, जिस तरह बिहार स्टेट बोर्ड है, इसी तरह निबोश एक बोर्ड है जो कि कोर्स को प्रोवाइड करती है। निबोश का बहुत पॉपुलर कोर्स है, जैसे निबोश आईजीसी और निबोश आईडी, ईएमसी, बहुत सारे कोर्स है, लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर कोर्स बिगनर के लिए होते हैं वो निबोश आईजीसी होते हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा निबोश के बारे में, निबोश बोर्ड के बारे में। निबोश बोर्ड है क्या, निबोश की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल, जैसे नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जो ये निबोश है ये 40 साल पुराना बोर्ड है। 1979 में निबोश स्टैब्लिश्ड हुआ था और इसका जो हेड ऑफिस है वो लंदन में है। आपको समझ में आ गया होगा कि निबोश जिस तरह बिहार बोर्ड है, जिस तरह महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, उसी तरह निबोश एक बोर्ड है जो कि कोर्स को प्रोवाइड करती है। और इसका जो सबसे पॉपुलर कोर्स है बिगिनर के लिए या फिर जो सेफ्टी में गल्फ जाना चाहते हैं, खास करके मिडिल ईस्ट में, निबोश आईजीसी के बिहाफ पर ही आपका जॉब होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे निबोश जो बोर्ड है वो कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करती है और सबसे पॉपुलर कोर्स है निबोश आईजीसी। अब देखिए दोस्तों, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट जो होते हैं, गलत गाइडेंस के कारण आपका पैसा डूबता है, आपका टाइम बर्बाद होता है। तो देखिए, अगर आप बिगनर है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं सेफ्टी फील्ड, या फिर आप सेफ्टी फील्ड में है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और हर कोई अभी गल्फ अब्रॉड जाना चाहता है, जो भी सेफ्टी फील्ड में आता है उसका 90% कैंडिडेट का जो एक ख्वाब होता है कि हम दुबई में, सऊदी में, ओमान में, कतर में अच्छी कंपनी में जॉब हो और मेरा भी बेहतर लाइफ हो, मेरी भी सैलरी 3000-4000 रियाल हो बिगनर सेफ्टी के लिए। तो कोर्स सिलेक्शन सबसे पहले आप निबोश आईजीसी करेंगे, क्योंकि बिना निबोश आईजीसी के नौकरी नहीं मिलता है। जॉब सेफ्टी में नहीं होता है गल्फ में, आप भूल जाइए। गल्फ में अगर गलती से, सर मेरा तो जॉब है ऑलरेडी, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी मैं तो सऊदी में जॉब कर रहा हूँ बिना निबोश के। क्या होता है ना कि अगर किसी तरह से गलती से लग भी गया ना, तो किसी भी दिन, किसी भी टाइम आपको नोटिस आ सकता है कि आप जो है अपना निबोश आईजीसी का सर्टिफिकेट दिखाइए। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी में एज एचएससी प्रोफेशनल, तो ये निबोश कोर्स जिस तरह रोड पे गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह आपको सेफ्टी फील्ड में स्टार्ट करने के लिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको निबोश आईजीसी की नीड होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम निबोश कोर्स के बारे में। देखिए, निबोश ऑर्गेनाइजेशन जो निबोश बोर्ड है उसका सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स 3-4 कोर्स है। ऐसे निबोश बहुत सारे कोर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ पॉपुलर है जो आपको भी पता होगा। सबसे पहला है निबोश आईजीसी। आज से 5 साल पहले निबोश एचएसडब्ल्यू चलता था, अभी एचएसडब्ल्यू का कोई डिमांड नहीं है, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि निबोश एचएसडब्ल्यू करिए। सबसे जो पॉपुलर कोर्स में है निबोश आईजीसी। उसके बाद जो सेफ्टी ऑफिसर के बाद जिनको ग्रोथ चाहिए करियर में, जो एज ए इंजीनियर काम करना चाहते हैं, जो इंजीनियर है जिसको सेफ्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल डिप्लोमा लेवल 6 है। ये बिगिनर के लिए नहीं है। कम से कम आपका सेफ्टी फील्ड में 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम एज ए मैनेजर, एज ए इंजीनियर के क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन के लिए, पोजीशन के लिए हम जा सकते हैं, तो ही आप निबोश आईडीप करिए, नहीं तो आप निबोश आईजीसी बिगनर के लिए। तो इसमें निबोश आईजीसी है, निबोश आईडीप है, ईएमसी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स होता है निबोश में, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का है। तो ये 4-5 जो कोर्स है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर निबोश बोर्ड का कोर्स है। 4-5 ट्रेंडिंग कोर्स में क्या कौन सा कोर्स करें? तो आपको एज ए बिगनर या फिर आपके पास अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप निबोश आईजीसी, सबसे पहले निबोश आईजीसी करें। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर आप अच्छा पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू में अगर आपको अपीयर होना चाहते हैं एज ए गल्फ कंट्री में, क्योंकि जब क्लाइंट इंटरव्यू होता है रबाले में या फिर कहीं भी मुंबई में, बड़ोदरा में या साउथ में, तो आपका पहला जो सीवी में क्वेश्चंस होता है ना, या उनके जो पोस्टर पे जो पहला जो चीज होता है ना, वो होता है कि नीड या रिक्वायर्ड 15 सेफ्टी ऑफिसर निबोश आईजीसी मस्ट। विदाउट निबोश आईजीसी के इंटरव्यू में अपीयर ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको सबसे पहले निबोश आईजीसी का कोर्स करना है कि सर मुझे निबोश करना है, लेकिन कैसे करना है, कहाँ से करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। एग्जाम का क्या प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कैसे करना है। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या बात करना है एडमिशन के लिए, आपका आईडी वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपका क्लास मोड कैसे होगा, आपका निबोश आईजीसी का जो न्यू सिलेबस है वो चेंज हो गया है और जीआईसी 1 और जीआईसी 2 हुआ है। तीसरा जो पॉइंट्स है मॉक एग्जाम, आपका जो क्लास का जो मोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको कौन से क्लास मोड में सिलेक्शन करना है, आपका शेड्यूल क्या है, आप जॉब कर रहे हो या आप बिगिनर है या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, या फिर एग्जाम जो कंफर्मेशन मेल आता है हॉल टिकट वो कैसे होता है, कैसे पेपर अपलोड किया जाता है, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एक्रेडिटेशन सेंटर क्या होता है? एक्रेडिटेशन सेंटर एक इंस्टीट्यूट होता है निबोश बोर्ड, जो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप कौन से कंट्री में है, कैसे में है, दुबई में है या यूरोप में है या फिर इंडिया में है। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपको गूगल पे जस्ट सर्च करना है निबोश एक्रेडिटेड लर्निंग पार्टनर इन इंडिया या निबोश एक्रेडिटेड लर्निंग पार्टनर इन यूएई। इस तरह जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इतने सारे एक्रेडिटेशन सेंटर निबोश के बोर्ड पर मिल जाएंगे, जिसमें 2 टाइप के लर्निंग पार्टनर होते हैं, गोल्ड लर्निंग पार्टनर और सिल्वर लर्निंग पार्टनर। ध्यान से देखना ये वीडियो, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सारे स्टूडेंट को कि सर गोल्ड लर्निंग पार्टनर क्या होता है, सिल्वर लर्निंग पार्टनर क्या होता है। तो देखिए निबोश जो है रेटिंग दिया हुआ है, जितने भी एक्रेडिटेशन सेंटर है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उसमें 2 टाइप है। पहले तो ब्रॉन्ज भी था, तो अभी ब्रॉन्ज हट गया है, ओनली फॉर गोल्ड और सिल्वर मोड में है। जब निबोश ऑडिट करती है इंस्टीट्यूट को, उसमें जो मैनेजमेंट है अगर उनको जितना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा उस हिसाब से मैनेजमेंट सिस्टम डिसाइड करती है। जब ऑडिट होता है एक्रेडिटेशन सेंटर में, तो ऑडिट के बाद निबोश एक्रेडिटेशन सेंटर में रेटिंग में देता है। जो ये रेटिंग है, जिस तरह होटल में या कोई कंपनी में 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग होता है, उसी तरह गोल्ड लर्निंग पार्टनर है। तो गोल्ड लर्निंग पार्टनर 5 स्टार रेटिंग आप समझिए, सिल्वर लर्निंग पार्टनर 4 स्टार रेटिंग है। कोई जरूरी नहीं है कि गोल्ड लर्निंग पार्टनर से ही करिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो आपके लिए नियरेस्ट हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, इस पे नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है या कम्युनिकेशन आपके साथ है, पेमेंट लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, तो गोल्ड लर्निंग पार्टनर सेलेक्ट तो आपने कर लिया, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हिंदी कैंडिडेट है जिनको साउथ का लैंग्वेज नहीं पता है, उनको बहुत इशू आता है। खास करके मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारा इशू आता है जब वो साउथ में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है ओनली फॉर वे ऑफ टॉकिंग
लर्निंग जो होता है मेल के थ्रू होता है और वो समझ नहीं पाते हैं और उनको जो लैंग्वेज का जो सपोर्ट होता है वो मिल नहीं पाता है। तो जो बिहार, यूपी या जो ईस्ट इंडियन जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, मैं रिकमेंड करूंगा उनको अपने लैंग्वेज वाले या अपने एरिया के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप जो है लर्निंग पार्टनर डिसाइड करें, चूज करें। और सबसे जो पहले मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट लर्निंग पार्टनर को चूज करें। और निबोश का जो वेबसाइट है इसमें आपको क्लिक करेंगे तो इनका वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा और कॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप कॉल करिए। निबोश में जो आपने एडमिशन लेने के बाद आपका हॉल टिकट क्या होता है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या होता है निबोश का, आपको लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड क्यों आपको रिसेट करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं आज हॉल टिकट क्या होता है। हॉल टिकट आपका एक एडमिट कार्ड होता है जो बिफोर एग्जामिनेशन 10 से 15 दिन आपको पहले आपका जिस तरह एडमिट कार्ड मिलता है उसी तरह आपका ये हॉल टिकट होता है। और ये निबोश ईसी के थ्रू आपको मेल करता है और इसमें एक पीडीएफ फाइल है, मैं ओपन कर देता हूँ। और ये पीडीएफ फाइल में आपका हॉल टिकट होता है। हॉल टिकट में जैसे कैंडिडेट का, उसमें हॉल टिकट में कैंडिडेट का एड्रेस, एडमिट कार्ड की तरह कैंडिडेट का एड्रेस, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का लर्नर नंबर, सारा चीज मेंशन होता है। ये जो हॉल टिकट का लर्नर नंबर होता है यही आपका यूजर आईडी होता है। ध्यान से आपको देखना है, ये जो 8 डिजिट का होता है 009979 जो भी डिजिट है आपका 8 डिजिट का यूजर आईडी होता है, जो कि आपको हॉल टिकट मिलने के 3 से 4 दिन के बाद आपको निबोश जो है एक मेल दोबारा करती है। हॉल टिकट के बाद एक मेल आया है लॉगिन पासवर्ड का। निबोश लॉगिन पासवर्ड का आपको लिंक भेजती है, देती है, और ये लिंक है और इसमें यूजर नेम कैंडिडेट का लर्नर नंबर होता है और पासवर्ड जो है ये पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आपको रिसेट कर लेना है लिंक पे क्लिक करके। लिंक पर आप जब क्लिक करते हैं लिंक ओपन होता है। लिंक ओपन करने के बाद आपको लॉस्ट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। लॉस्ट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम क्या है, जो आपका लर्नर नंबर था, मैंने आपको पहले बताया लर्नर नंबर आपको डालना है। और लर्नर नंबर यूजर नेम डाल दिया है और आप सर्च पे क्लिक करना है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको कंटिन्यू पे फिर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू मेल जनरेट होगा, आपको एक नया मेल आया होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नया एक फ्रेश लिंक निबोश की तरफ से मिलता है। ये जो है यहाँ पे आप जब ये लिंक मिलता है इसमें पासवर्ड रिसेट करने का आपको लिंक मिल गया है। अब आपको पासवर्ड रिसेट करना है और पासवर्ड में क्या चीज, कितना डिजिट का होना चाहिए, कैसा पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड हमेशा 15 डिजिट का होना चाहिए। इस पर निबोश पॉलिसी आपका 15 डिजिट का होना चाहिए और उसमें जो स्टार्टिंग वाला कैपिटल है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला वर्ड। आपको सेम पासवर्ड यहाँ पर भी करना है। मैंने पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उस पे सेव चेंज कर दिया है। सेव चेंज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड सेट पासवर्ड हो गया, ठीक है। वो पासवर्ड आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। ये चीजें होने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। और अब एग्जाम के दिन देखिए, एग्जाम जो स्टार्ट होता है लंदन के टाइम के 11 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। 24 आवर का एग्जाम होता है। आपको लंदन के टाइम के 11 बजे फिर से सबमिट करना है। हमेशा वेडनेसडे को एग्जाम स्टार्ट होता है और थर्सडे को सबमिशन होता है। ये चीजें क्लियर हो गया। अब जब एग्जाम के दिन इंडिया के टाइम, लंदन का टाइम जब 11 बज रहा होगा तो अभी इंडिया के टाइम 4:30 बज रहा होगा। 4:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में होता है और आंसर शीट जो है वर्ड फाइल में होता है। तो कैसे लॉगिन करके डाउनलोड करना है मैं ये बताने जा रहा हूँ। अब आपने पासवर्ड को रिसेट कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको एग्जाम वाले दिन 11 AM यूके टाइम आपको एग्जाम वाले दिन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे आपका यूके का टाइम 11 बजेगा वेडनेसडे के दिन, वैसे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपका रिलीज हो जाता है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको पेपर के फर्स्ट पेज में मेंशन करना है आपका नाम, लर्नर नंबर। उसके बाद फाइल को रीनेम कर लेना है। हमेशा पेपर जो अपलोड होता है वो निबोश पीडीएफ फाइल में पेपर को एक्सेप्ट करती है। तो आपका कैसे लॉगिन करना है और क्या कैसे डाउनलोड करना है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है कैंडिडेट का, जो कंफ्यूजन होता है, जो इशू होता है, पेपर को कैसे डाउनलोड करना है सर, और
पेपर को कैसे अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको एक मेल आता है, कंफर्मेशन मेल, वो क्या आता है, वो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इकट्ठा कर लेना है यूजर आईडी, पासवर्ड, आपका जो लिंक है जो आपको निबोश की तरफ से मिला है। तो मैंने फिलहाल व्हाट्सएप के ऊपर एक जगह पे मैंने इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे आपको एक जगह पे करने से बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम बचता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता है। तो मैं अब इस लिंक को क्लिक किया, लिंक को आपको क्लिक कर लेना है। लिंक क्लिक होने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपको अपना यूजर आईडी जो आपका लर्नर नंबर है उसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। आप अपना मेल आईडी भी डाल सकते, लर्नर नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पर आएगा। आप प्रोफाइल वगैरह सारा चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर अब हमको डाउनलोड करना है पेपर। तो अभी जैसे 4 फरवरी है, 4 फरवरी को एग्जाम है, तो फैब का 2026 को 0% कंप्लीट दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर देना है डायरेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एग्जामिनेशन पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए आपको ये जो चीज़ें है IG1, ये आंसर शीट का फॉर्मेट है जो वर्ड फाइल में है, और ये IG1 का क्वेश्चन पेपर है जो PDF फाइल में है। ठीक है, तो वर्ड फाइल डाउनलोड कर लेना है, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसको IG2 को क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों डाउनलोड होने के बाद आपको बाहर आ जाना है। आप अपने हिसाब से IG1 कर सकते हैं। आप ओपन कर लेते हैं। आप अपना पूरा पेपर लिखिए प्रॉपर, आप जैसे लिखते हैं प्रॉपर। लिखने के बाद आपको लिखना है, मेंशन करना है आपका लर्नर नेम। लर्नर नेम जैसे मेरा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे एडिटिंग पे क्लिक करके आपको अपना, जैसे मेरा नाम मोहम्मद सलमान है तो मोहम्मद सलमान, उसके बाद 00564587 ये डालना है। ये डालने के बाद देखिए पेपर आपका पूरा लिखा है, आपको चेक करना है। पेपर पूरा लिखने के बाद आपको वर्ड काउंट, बहुत इशू आता है वर्ड काउंट पे। टोटल वर्ड काउंट जो आप करते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड आपके 278 वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आ रहा है आपका 3000 वर्ड्स में। निबोश का जो लिमिट होता है वर्ड का, वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है 3500 होती है। तो जितना भी टोटल वर्ड आपका आएगा, मिनिमम 2200 में लिखना है और मैक्सिमम आप 35 to 3800 तक लिख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो आपको उसमें माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिए 275 वर्ड्स को माइनस करके जो भी वर्ड आएगा आपको यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यू यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन, आप जो पेपर लिखे हो, आप कहाँ से पेपर लिखे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है ILO का कन्वेंशन लिंक डालना है, आपको UK का HSC वेबसाइट डालना है, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाना है, वहाँ पे ओपन बुक निबोश का बुक शो करना है। मैंने जो है पेपर लिखा है गूगल से, वो सब चीजें मेंशन वहां पर लिखना है। ये सब चीज लिखने के बाद आपको दूसरे दिन देखिए आपके पास 24 आवर का टाइम मिलता है। जैसे 11 बजे UK के टाइम के आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और दूसरे दिन 11 बजे आपको थर्सडे को सबमिशन हमेशा होता है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको सिंपली जाना है, फाइल को रीनेम कर देना है। ठीक है, फाइल को सेव एज करना है। सेव एज करके आपको देखिए अब इसमें जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइल को रीनेम, क्योंकि आप जितना अच्छे से आप बेहतरीन तरीके से ये सब चीज करेंगे उतना अच्छा से सारा चीज होगा। ठीक है, इसमें कैसा है कि आपका पेपर लिखा है, आप कितने अच्छे से सजा के लिखे हैं और किस तरह से आप करते हैं आपको मैं बता देता हूं। जैसे मेरा नाम मोहम्मद सलमान है तो मैंने अपना नाम मोहम्मद सलमान कर दिया है। उसके बाद यहाँ से 00986587 ये मैंने नॉर्मली कर दिया है। सेव एज, फाइल का रीनेम करना बहुत जरूरी होता है। फाइल को सेव एक जगह पे लैपटॉप पे, जैसे मैं एक फाइल पे सेव कर लिया है। ठीक है, हमेशा वर्ड फाइल में नहीं PDF फाइल एक्सेप्टेबल होता है निबोश में, तो आप अपने पास वर्ड फाइल पहले सेव कर लीजिएगा। उसके बाद PDF फाइल भी आपको सेव कर लेना है, क्योंकि हमेशा PDF फाइल ही सबमिट होता है। तो मैंने PDF फाइल यहाँ पर सिंपली मैंने PDF फाइल कर दिया है और PDF फाइल
को सेव कर लिया है। अब सबमिशन के टाइम हम आते हैं सीधा, अब वहां पर फिर से पोर्टल पे आते हैं। सबमिट कैसे करना है, आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है 0% कंप्लीट, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एग्जामिनेशन पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा 8 सबमिशन। तो देखिए जैसे अभी तो मैं पहला दिन है, सेकेंड टाइम आपको जैसे 1 आवर रिमेनिंग दिखेगा, 4 आवर रिमेनिंग दिखेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम चल रहा होता है कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है पेपर सबमिशन के, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सबमिशन पे क्लिक करना है। 8 सबमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टर्निटिन, निबोश टर्निटिन सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है। टर्निटिन सॉफ्टवेयर सिंपली आपको जानना है कि देखिए अगर आप किसी वेबसाइट से, चैट जीपीटी से या किसी सॉफ्टवेयर से अगर आप पेपर को कंप्लीट करते हैं, निबोश मांगता है कि आप हैंडमेड हो, आपको समझ के पेपर लिखो। आप ओपन बुक का मतलब होता है कि आप कहीं से कोई भी सोर्सेस से पेपर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी से या कोई एआई से या गूगल से, तो आपको जो ये टर्निटिन है ये सॉफ्टवेयर स्कैन करती है आपका जो पेपर है। स्कैन करने के बाद आपका एथिकल टीम से नोटिस आ जाएगा कि आपको जो है आपने पेपर लिखा है हाईली सिमिलर टेक्स्ट है, और इस तरह का नोटिस आ जाएगा और अब बैन भी आपको निबोश कर सकती है। तो आपको अपने वर्ड में लिखना है। अपने वर्ड में लिखने के बाद टर्निटिन का जो पॉलिसी है उसको ये कर लेना है। टर्निटिन आई एग्री कर दिया है मैंने। आई एग्री करने के बाद आगे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सबमिशन करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद जो चीज मैंने सेव किया है, जो मैंने पेपर लिख के एक जगह पे सेव किया है, अपलोड, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट में जाना है। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हमने जो सेव किया है, हमारा जो फाइल है मैंने यहाँ पर सेव किया था मोहम्मद सलमान के नाम से। मैंने मोहम्मद सलमान के नाम से जो सेव किया था इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये अपलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पर सेव एज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेव एज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेव एज में आपको पूरा मोहम्मद सलमान कर दिया है। सेव एज में अपना नाम डालना है, जो भी आपका लर्नर नंबर है वो चीजें डाल देना है। डालने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक किया मैंने। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव चेंज पे क्लिक करना है। सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पर एग्री का डिक्लेरेशन है, इसको आपको एग्री कर देना है और उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एग्जामिनेशन पेपर, और आपको जो कंफर्मेशन है इस चीज़ का आपके मेल पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपना मेल चेक कर लीजिएगा, उसमें लिखा होगा निबोश की तरफ से मेल आता है, सिंपली थैंक यू फॉर सबमिटिंग निबोश IG1 पेपर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं राइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट से निबोश IGC का कोर्स कंप्लीट किया हूं और ये मेरा सर्टिफिकेट है। मैं तहे दिल से सलमान सर और उनके पूरे टीम को शुक्रिया करता हूं। थैंक यू सर। अभी अभी हम निबोश IGC किए हैं, जो कि पूरा सपोर्ट हमको सलमान सर से मिला है। तो राइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स का डायरेक्टर सलमान सर है, जो कि बहुत सपोर्ट, बहुत गाइड किया हमें। कल के डेट में जो कि 22 फरवरी 2026, जो कि कल मेरा रिजल्ट आया है, 50% से ज़्यादा रिजल्ट आया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं गल्फ़ कंट्री सऊदी अरेबिया में काम करता हूँ एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तो मैंने निबोश IG1 IG2 में एडमिशन लेना था। सलमान सर और प्रिया मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे कंप्लीट सपोर्ट किया और प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड किया, और मैंने उनके इंस्टीट्यूट के थ्रू यानी कि IG1 IG2 का एग्ज़ाम पास किया है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं सब दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि आप उनके थ्रू IG1 IG2 निबोश करें, तो इंशाल्लाह डन बेस पे भी वो क्लियर करवाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. I am Bilal. I am from Bangladesh. I live in Saudi Arab and I am working as a safety officer in Saudi Arabia. Recently I passed my Nibosh IGC 1 and 2 from admission NIIT Patna. Our Salman sir and Priya ma'am, they are very helpful and so much supportive. Their guidelines,
support me, help me a lot to completed my and passed my NIBOSH IGC 1 and 2. Alhamdulillah. And I wish everyone, every safety officer, they have planned to complete NIBOSH IGC 1 and 2 with our Salman sir and Priya ma'am. मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं एक सेफ्टी मैनेजर के तौर पे मेट्रो, रेलवे और मोनो रेल के प्रोजेक्टों पे काम करता हूँ। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। क्वालिफ़िकेशन में मेरे पास निबोस है, सेफ्टी में ADIS है, निबोस आईडी भी है मेरे पास। मैंने निबोस आईडी कंप्लीट किया है। तो निबोस IGC और आईडी करने के लिए जो भी भाई इंटरेस्टेड हों, तो मैं एक अच्छा इंस्टीट्यूट रिकमेंड करना चाहूँगा, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है राइट सेफ्टी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो मुंबई में है। और उसके डायरेक्टर सलमान सर हैं। सलमान सर ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में और ट्रेनिंग में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया और हेल्प किया। और मैं सलमान सर का बहुत आभारी हूँ और राइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट का भी बहुत आभारी हूँ। और सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हैं निबोस के लिए, तो निबोस के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, जो वो है राइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट। यहाँ का ट्रेनिंग, एग्ज़ाम के लिए आपका प्रिपरेशन, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, ये सब सारी चीज़ें सलमान सर एंड टीम के द्वारा दी जाती हैं। Hi everyone, my name is Manindra. I have passed NIBOSH IGC and also I have got good marks in NIBOSH IGC, IG1 and as well as IG2. Thanks to Muhammad Salman sir for helping me a lot for passing this exam. I am working as a HSC officer in Saudi Arabia. Now I wanted to share my experience with NIBOSH IGC training under Salman sir guidance. His experience and competent training helped me to clear the examination with confidence. If you are guys inspiring to clear the NIBOSH IGC exam, I highly recommended reach out the Salman sir. At his training is top notch and his support is invaluable. अस्सलामुअलैकुम सलमान भाई, आपकी कॉल आई थी, थैंक यू वेरी मच। आपकी ही एफर्ट का वजह से आज ये दिन देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपके साथ वो ताउन रहा, ताल्लुक़ रहा, बल्कि आगे मुस्तकबिल में भी रहेगा। इंशाल्लाह कल दिन में ना आपसे बात करता हूँ कॉल करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, आपका ताउन का। और मेरे लिए उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं जैसे आपसे पहले बात होती थी, ये ताल्लुक़ कायम रहता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिलेशन आगे फ्यूचर में भी रखेंगे इसी सिलसिले में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाय, माय नेम इज पुष्पेंद्र गंगवार। मैंने राइट सेफ्टी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से निबोस IGC सर्टिफिकेट हासिल की है। इसमें बहुत बड़ा योगदान सलमान सर का है और रिक्की मैम का है। थैंक यू सो मच रिक्की मैम एंड थैंक यू सो मच ऑल टीम।